साहुणं नमो जिनाणं नमो विजिनाणं नमो परमो विजिनाणं नमो सहो विजिनाणं नमो अनन्तो विजिनाणं नमो कोटिबुद्धिणं नमो बीजबुद्धिणं नमो पाराणसारणं नमो संगण्यसौधारणं नमो स्वयंबुद्धाणं नमो भद्रैर्बुद्धाणं नमो गोयिबुद्धाणं नमो व्यूलमतीडं नमो दस्पुपीडं नमो चौदस्पुपीडं नमो अठङ्गमहानिमित्तकुस्नाडं नमो व्योमवडवृद्धिप्रदानं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पण्डसमणाणं नमो आकाशगामिणं नमो आसीविसाणं नमो दिट्ठिविसाणं नमो गोपतमाणं नमो नित्यतमाणं नमो तत्ततमाणं नमो महातमाणं नमो घोरतमाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरकुमाणं नमो घोरगुणबम्बयावीणं भक्ताणं नमो खेलोसहि भक्ताणं नमो जल्लोसहि भक्ताणं नमो विट्ठोसहि भक्ताणं नमो सप्पोसहि भक्ताणं नमो मणिबलीडं नमो वचीबलीडं नमो क्षीरसवीडं नमो सप्रीसवीडं नमो महुरसवीडं नमो अमीयसवीडं नमो अखिलमहानसाणं नमो वड्डमाणाणं नमो सिद्धायगणाणं नमो भयवयो महली महावीर वर्धमान बुद्धिसीडो चेदी। अनंत परम सिद्ध भगवान की अष्टम तीर्थेश अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की प्रजय व्यंतर देवों की पूजा होगी, इसके लिए कौन सा स्वप्न देखा था और किसने देखा था? स्वप्न क्या था? सुनील भैया स्वप्न क्या था? आनंद मनाते भूत। बहुत अच्छा। गुड़ी पात्रों के समान अव्रती ब्राह्मणों का भी सत्कार होगा, इसका स्वप्न क्या था? जी बताइए साक्षी। स्वान का नैवेद्य से सत्कार करना। बहुत अच्छा। चलिए, रत्नों का ढेर। डॉक्टर, रत्नों का ढेर का फल क्या है? ऐसी प्रश्न पलटाते रहना 20 तारीख को। बताइए पांडे। अनंत गुणों की उसे प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया। हाँ, पीछे लाडली जी बताइए। धूल में खिला हुआ कमल देखा, इसका फल क्या है? बहुत अच्छा। रश्मि जी बताइए। मत पढ़ो। हाँ बताइए। धूल में खिला हुआ कमल, इसका फल क्या है? अजमेर जी। बहुत अच्छा। विधि, राजा लोग अन्यायी होंगे, इसका स्वप्न क्या है? चेतन, राजा लोग अन्यायी होंगे, स्वप्न क्या है इसका? हाँ पीछे बताइए। क्या बोला आपने? समुद्र की सीमा का उल्लंघन करो। बहुत बढ़िया। नागेंद्र का विमान पृथ्वी से भेद करके निकला, सलोनी, इसका स्वप्न क्या है? फल क्या है इसका? पढ़ना कब चालू करोगे? चातुर्मास के बाद। पीछे जनक नगर बताइए। नागेंद्र का विमान निकला था, उसका फल क्या था? ऋचा। बहुत अच्छा। पुत्र जो होगा वो त्रिकालदर्शी होगा। ठीक है। संदीप, बकरों का समूह सूक्ष्म पत्ते खा रहे थे, उसका फल क्या था? बहुत अच्छा। शशांक भाई, फल क्या है उसका? 20 तारीख को परीक्षा है, 16 स्वप्न की, 48 स्वप्न और 48 फल आएंगे उसमें। अब कैसे आप करोगे आप समझो। हाँ बताइए। बोलिए बोलिए मामी जी। हाँ, आगामी काल में लोग दुराचारी होंगे। बहुत अच्छा। बताइए। हर्षित, तरुण बैल, उसका फल क्या है? नैतिक आता है? अतुल भाई आता है क्या? वाह। तरुण बैल, रुको साक्षी। हाँ बताओ, पूछो। तरुण बैल स्वप्न देखा तो उसका फल क्या है? 4 दिन में 2 दिन आना और 4 दिन की छुट्टी मनाना अच्छी बात नहीं है। आपने वो गाने सुना क्या? देर से आना जल्दी जाना, ऐ साहिब ये ठीक नहीं। ये बजाया करो यहाँ पे मेरे आने से पहले। हाँ बताइए।
मुनि और हाँ बताइए। आदिश, आदिश, जीर्ण पत्तों का समूह, इसका फल क्या है? आदिश से पूछ रहा हूँ, याद करो भाई। हाँ बताइए। हाँ देखो किसने ने पूछा, हाँ बताइए पीछे। महाऔषधियों का रस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ पीछे मनीषा जी, 12 फणों वाला सर्प देखा था, फल क्या है इसका? 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। बहुत सुंदर। कोई वजह? समय पर पानी नहीं बरसेगा। पूछा तुमसे मैंने, जो पूछा वो तो बताना नहीं, बाकी आगे होके बताना। बताइए अंतिम प्रश्न, फिर समाप्त करते हैं। चंद्रमा में छेद, चंद्रमा में छेद। अच्छा एक बात और बता दूं आपको स्पष्ट, कि जो देख के देने वाले हैं, जो भाषा मैंने यहाँ लिखाई है वो भाषा बदल जाएगी। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला, मैंने आपको लिखाया था छिद्र सहित चंद्रमा, तो मैंने लिखा चंद्रमा में छेद। अब आप पहला अक्षर ढूंढोगे, चंद्रमा का है, चंद्रमा का है, चंद्रमा का है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करना, क्योंकि मैं भी अपने विवेक का प्रयोग करने लग गया हूँ कि पेपर मुझे कैसे सेट करना है। नहीं रहनी, जिन शासन में अनेक भेद होंगे, जिन शासन के अनेक भेद होंगे, ठीक है। तो ये 16 स्वप्न हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। 20 तारीख को 16 स्वप्न की परीक्षा है। अंतिम प्रश्न चटोरे, कोई भी 7 पशु पक्षी के नाम बताओ जो 148 स्वप्न में आए, गिनाइए। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, ध्यान रखना। 5 अजीब द्रव्य के नाम बताइए, 6 पशुओं के नाम बताइए, 5 पक्षियों के नाम बताइए, ठीक है। घर में प्रयोग की वस्तु किस किसने स्वप्न में कहाँ कहाँ देखी, वो नाम लिखिए। फंसोगे आप, तैयारी रखो। केवल ये स्वप्न नहीं है, रट्टाबाजी नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, विवेक चाहिए। हाँ भाई रैनी। सिंह, बैल, हाथी, बछड़ा, स्वांग, 5 सर्प और बंदर। बंदर, बताइए। हाँ 48 जो स्वप्न है उसमें से नभचर जीव के नाम बताइए, कोई भी 3। देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे, बाकी आप समझो। मैं तो बताइए, नभचर मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, थलचर मतलब जो जमीन में रहते हैं, और जलचर मतलब जो पानी में रहते हैं। अब मैं लिख दूंगा कि कोई भी 3 नभचर पशु के नाम बताइए, पक्षियों के बताइए। हाँ बताइए। जुगनू, बहुत बढ़िया, जुगनू। हाँ अरे यार ऋचा। कौआ, कौआ कहाँ है बेटा, किसमें है कौआ? कौआ कहाँ है? चलिए, तो आप समझ गए होंगे किस तरह की तैयारियाँ आपको करना है। इस तरह की तैयारियाँ आप नहीं कर पाएंगे तो आप फंस जाएंगे। चलिए, हो गया आपका सबका। अब यहाँ पर आपकी जो पुस्तिका है, आपकी पुस्तिका के पार्श्व भाग में ये लिखा हुआ है, नीलम ऊपर करो, ये देखिए सब आपके पुस्तिका के पार्श्व भाग में। ये पुस्तिका सभी को दी गई है वर्षा योग की, ठीक है। अब आपके सामने भी रखा हुआ है, तो यहाँ देख लो ना सामने, इतना विघ्न क्यों कर रहे हो बीच बीच में? तो यहाँ पे आपको सामने भी रखा है, जिनके पीछे नहीं है परेशान नहीं हो, यहाँ से देख लें, या जिनकी आंखें कमज़ोर है वो भी यहाँ से देख लें आगे होकर, ठीक। ये चित्र जो है, यह चित्र हमारे जिन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, जो कि जिनालयों में सामान्य रूप से देखने मिलता है, और साथ ही साथ मार्बल पर आकृति बनी रहती है या पत्थर पर आकृति बनी रहती है, और अलग से एक वृक्ष जैसा हमें दिखता है। आप कहीं भी क्षेत्रों में जाएंगे तो ये चित्र अब आपको दिखना चालू हो जाएगा। अभी तक दिखना इसलिए चालू नहीं हुआ क्योंकि आपने देखा नहीं था, वहाँ था लेकिन आपको नहीं दिखता था क्योंकि देखा नहीं था आपने। अब आपने देख लिया है तो आपको अब ये आपके जिनाले में ये चित्र कहाँ लगाए? सबसे नीचे वाली वेदी में जो सामने पिलर है उसमें ये चित्र लगा हुआ है। ये है क्या? तो यह जो है इसका नाम है श्री जिनवाणी श्रुत स्कंध। देखिए बहुत धीरे धीरे इसको समझेंगे, भले हमको 4 दिन लगेगा, लेकिन हम इसको ऐसा समझेंगे कि जीवन में फिर कभी हमको इस पर दिमाग नहीं लगाना पड़े। इसका नाम है श्री जिनवाणी श्रुत स्कंध। अब व्हाट बेसिकली द श्रुत स्कंध इज? श्रुत स्कंध होता क्या है?
ठीक है। तो एक शब्द है श्रुत। श्रुत मतलब होता है शास्त्र, कुल मिला के, ठीक है। स्कंद, स्कंद मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष को स्कंद कहा जाता है। बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ हमको ग्रहण करना है अभी केवल वही अर्थ, बाकी अर्थ आपको पता है तो आप उसको अपने मस्तिष्क में रखिए। और विलम्ब से आइए और दूर बैठिए ताकि दिखे नहीं। मेरे बाद जो आता है उसकी बुद्धि में विषय नहीं जाता है। तो श्रुत को बोलते हैं वृक्ष। तो श्रुत स्कंद। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आप क्या जानते हैं जीएसटी फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आप इसे जानते हैं, जबकि जीएसटी का मतलब है गुरु सेवा टाइम। अब ये लिखना नहीं आपको क्योंकि इसका जीएसटी अलग है, ठीक है। फिर अगर आपने जीएसटी नहीं भरा तो सरकार ताला लगा देती है, लेकिन अगर आपने ये जीएसटी नहीं भरा तो कर्म सरकार ताला लगा देगी। जीएसटी मतलब कभी भी आपको कोई मिला करे तो इतना ही पूछा करो जीएसटी कब भर रहे हो। क्या पूछोगे? भैया जीएसटी कब भर रहे हो। जीएसटी मतलब घर संसार त्यागो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमको जीएसटी का मतलब लेना है, जीएसटी कोड इसलिए बनाया गया है जिससे आपको तुरंत याद आए कि श्रुत स्कंद मतलब जीएसटी, ठीक है। तो ऐसे कोड डिज़ाइन करेंगे तभी पढ़ पाएंगे, वरना तो हो गई पढ़ाई पर। कठिन कठिन इतने शब्द हैं कि कौन पढ़ना चाह रहा है। तो जीएसटी, जी मतलब ग्रंथ। ग्रंथ मतलब आपकी, ग्रंथ को बोलते हैं धार्मिक किताबें सामान्य शब्दों में, ठीक है। एस मतलब सेक्शन। सेक्शन जानते हैं आप? सेक्शन मतलब जानते हैं? सेक्शन मतलब खंड बोले या अध्याय बोले या पाठ बोले या डिवाइडेशन बोले या विभाजन बोले या अलग अलग समूह में उनको एकत्रित करना बोले, उसे सेक्शन बोलते हैं। टी का अर्थ बताएंगे आप क्या होता है? बहुत अच्छा, टी मतलब होता है ट्री। तो श्रुत स्कंद मतलब ग्रंथ सेक्शन ट्री। समझ गए आप? इसका जीएसटी ग्रंथ सेक्शन ट्री का मतलब क्या हुआ डॉक्टर साक्षी? ग्रंथ सेक्शन ट्री का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा, सारे ग्रंथों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा जो वृक्ष है उसको बोलते हैं जीएसटी मतलब श्रुत स्कंद। नाम स्पष्ट हो गया आपको? श्रुत स्कंद क्यों रखा गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, वृक्ष ट्री बनाया है मैंने। ये 11th क्लास का ट्री है, 11th क्लास है। ये उसकी वृक्ष की शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंग्लिश और हिंदी। जो फिजिक्स है मैं इसकी पुनः शाखा निकाल रहा हूँ। फिजिक्स के दो टॉपिक बोलो जल्दी। फिजिक्स के टॉपिक बोलो 2-3। मोशन, हाँ बोलते जाओ। ग्रेविटेशन, साउंड, हाँ जी लाइट, बता दिया। लाइट, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स
फर्दर डिवाइडेड टू दिस चैप्टर्स, उनके और इतने अध्याय हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा मैंने लाइट, अब लाइट में मैंने एक और ये निकाला, लाइट में कितने चैप्टर, तो लाइट में मैंने लिखा 20 चैप्टर्स, ठीक है। मोशन में कितने चैप्टर्स, 50 चैप्टर्स। ग्रेविटी में कितने, 100। इसमें कितने, 120, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में क्या किया, इसके भी जितने भी अलग अलग टॉपिक्स थे वो भी मैंने निकाल लिया, बायोलॉजी के अलग, स्पोर्ट्स के अलग, ठीक है। तो ये एक ट्री बन गया, सेम टू सेम ये है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें भेद नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है यह एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं ग्रंथ सेक्शन ट्री, GST, ऊपर लिख लो आप GST, आपको याद रहेगा जीवन भर, आप कभी नहीं भूलोगे आप कि वास्तव में श्रुतिस्कंध है क्या। इस श्रुतिस्कंध में जो विषय चल रहा है वो यह चल रहा है कि बीच बीच में आपको जो नाम दिए रखे हैं ये वो सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स के नाम के अंदर अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं, और उस सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी सीरियल ऑर्डर कितना है, सीरियल कितना है, तो वो केवल आपको यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, बस। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मुझे आपने बताया कि फिज़िक्स के अंदर मोशन आता है, लाइट आता है, ग्रेविटी आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स आदि जो भी आता है, क्योंकि मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कॉमर्स मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ। वैसे ही इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, तो मैं आपको लिखाने वाला हूँ ये क्या है। तो आप समझ गए अभी तक श्रुतिस्कंध क्या है, समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। युवाओं समझ में आ गया भाई, प्रेजेंट, किसी को समस्या, क्योंकि देखिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए नैतिक क्लियर, अर्पण क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। समय कम है क्योंकि मुझे आपको भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न दिखाना है। आज दिखा चुके हैं मरुदेवी के और उनके, अब भरत चक्रवर्ती की बारी है। चलो अब यहाँ पर हमको यह लेना है, आपके सामने यह श्रुतिस्कंध है, सबसे ऊपर लिखा, सबसे ऊपर यहाँ पे 2 डिज़ाइन बनी है, उन डिज़ाइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रेम अच्छा है इसलिए उन्होंने फ़ोटो पर डिज़ाइन बना दी गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है श्री जिन्नवाणी श्रुतस्कंध। तो श्री जो लगाया गया है वो श्री सम्मान का सूचक है, इसलिए श्री लगाते हैं। जिन्नवाणी, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात जिसे बोलते हैं दिव्य ध्वनि। जब भगवान पहली बार केवल ज्ञान को प्राप्त करके उनकी वाणी खिलती है तो वो जिन वाणी हो गया। श्रुत मतलब हो गया धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों का समूह, ऐसा लिख लो आप, ऐसा लिखो सबसे अच्छा, बहुत सरल भाषा पढ़ना है अपने को। श्रुत मतलब जैन धार्मिक ग्रंथों का समूह। मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, डाउन टू अर्थ, ठीक है। जैन धार्मिक ग्रंथों के समूह को श्रुत कहा जाता है। ठीक है, अलग कर रहे हैं इसको। और मैंने आपको बताया स्कंद, स्कंद मतलब होता है ट्री या वृक्ष। वैसे भी हमको ये ट्री शेप्ड दिख रहा है, शाखाएं इसकी निकली, शाखाओं को क्या बोलते हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। जो वेरियस ब्रांचेस हैं, ये वेरियस ब्रांचेस में फिगर्स दिए हुए हैं। तो व्हाट बेसिकली दोज फिगर्स आर, क्या है वो फिगर्स, वो भी बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक ज्ञान, ज्ञान हमारे जैन दर्शन में मूलतः 5 प्रकार के ज्ञान की व्याख्या है। वो 5 प्रकार के ज्ञान हैं। मति ज्ञान पहला, श्रुत ज्ञान, अभी आप केवल नाम याद कर लें ये सब क्या होता है। तो तत्वार सूत्र जी का जब प्रथम अध्याय आएगा पर्युषण पर्व में तो आपको स्पष्ट होगा कि ये सब क्या है, क्योंकि अभी अगर एक एक लेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है। ये लिखिए सब, बहुत आवश्यक विषय, क्योंकि इसमें पूरा यही आने वाला है। एक एक प्रश्न श्रुत स्कंद की परीक्षा 27 तारीख को है, उसमें एक एक प्रश्न आएगा 27 जुलाई। अभी से इतनी जल्दी नहीं आपके पास, आज कितनी तारीख है, 19 है ना आज,
आपका 27 मतलब कितने दिन है सोचिए, 8 दिन है आपके पास। अभी से पढ़ना चालू कीजिए। मनः पर्यय, मनः पर्यय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। बोलिए पांचों। ठीक है, चलिए। इसमें जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान जो होता है वो पुनः 3 भागों में विभाजित है। अवधि ज्ञान जिसे क्लेयरवॉयंट नॉलेज कहा जाता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला होता है देश, देश अवधि मतलब बन गया देशावधि, ठीक है। दूसरा होता है परम, और तीसरा होता है सर्व। देश, परम और सर्व। जब देश में अवधि जोड़ेंगे तो बन जाएगा देशावधि, ऐसा बन जाएगा देशावधि, ठीक है। वहाँ पर दीर्घ संधि का प्रकरण लगा हुआ है, तो आप इसके लिए मध्याह्न में 3 बजे अवश्य पधारें। 3 बजे क्यों नहीं आते आप ये 3 बजे क्यों नहीं आते? 3 बजे क्यों नहीं आते? आज से पता। देशावधि, परम धन अवधि, परमावधि और सर्वधन अवधि, सर्वावधि, ठीक है। तो इनके पूरे नाम क्या होगा? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, 3 प्रकार के अवधि ज्ञान। अब प्रश्न आएगा अवधि ज्ञान के भेद लिखिए, तो आपको उत्तर लिखना है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देखिए जो चतुर्थ स्कंद का परीक्षा होगी वो परीक्षा अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, तो उसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, हो सकता है कि आपको समय भी ज़्यादा दिया जाए। मनः पर्यय ज्ञान पुनः 2 प्रकार के, मनः पर्यय ज्ञान को बोलते हैं टेलीपैथिकल नॉलेज, ठीक है। सेंसरी नॉलेज, जो इंग्लिश वाले वो भी हल्के से समझ ले। सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, क्लेयरवॉयंट नॉलेज, टेलीपैथिकल नॉलेज और ओमनिसेंट नॉलेज। तो टेलीपैथिकल मतलब कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो ऋजुमति और विपुलमति विषय के आधार पर इसका भेद किया गया है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान, ठीक है। तो ये ज्ञान के ऐसे भेद चलते हैं, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहला कल्याणक होता है गर्भ कल्याणक। 1 मिनट, 5 कल्याणक के नाम बताओ रोहित सिंह भाई। 5 कल्याणक के नाम बताओ। गोयल, सलोनी, 5 कल्याणक के नाम बताइए। आपके पड़ोसी नेहा, चटोरे, 5 कल्याणक के नाम बताओ। 5 कल्याणक कौन कौन से होते हैं? जिनको नहीं पता वो यहाँ पे लिखो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कल्याणक ये भी अपन पढ़ेंगे भविष्य में, अभी केवल संकेत दे रहा हूँ। पहला होता है बच्चा पेट में आया, ठीक है। तो जो तीर्थंकर बालक पेट में आता है तो इंद्रों को खुशी होती है, तो वो उसके लिए ओकेजन्स करते हैं, आनंद मनाते हैं, उसे गर्भ कल्याणक कहा जाता है। फिर उसके बाद पेट में जब आएगा तो पैदा होगा, जैसे ही पैदा हुआ तो वो जन्म कल्याणक हो जाता है। फिर जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद
फिर उसकी दीक्षा होती है, तो उसको बोलते हैं दीक्षा कल्याणक, जिसे तप कल्याणक भी कहा जाता है। जैसे दीक्षा हुई, दीक्षा होने के पश्चात फिर अपना मुनि जीवन वो बिताता है बालक, ज्ञान अर्जन करता है। ज्ञान अर्जन करने के बाद साधना करता है, और साधना करने ज्ञान तो अर्जन कर लिया, अब ज्ञान किस काम का, जब तक बोलेंगे नहीं दूसरों के कल्याण के लिए, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उस दिन जो कल्याणक बनता है वो कौन सा, केवल ज्ञान कल्याणक। कल पूछूंगा, सारे प्रश्न तैयार रहें। केवल ज्ञान कल्याणक, और केवल ज्ञान हो गया, अब क्या बचा है, सीधा जाना बचा है, तो उसे बोलते हैं मोक्ष कल्याणक या निर्वाण कल्याणक। तो ये 5 प्रकार के कल्याणक हैं। इसमें सबसे बड़ा, जिस दिन केवल ज्ञान होता है उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो नंबर 1 पे कोई आता है तो वो केवल ज्ञान, नंबर 2 पे तीसरे पे अवधि ज्ञान, चौथे पे श्रुत ज्ञान, और 5वें पे मति ज्ञान। ठीक है, अगर बड़े से छोटे के क्रम में चलेंगे तो, और अगर इस क्रम में चलेंगे किसको कौन सा ज्ञान पहले होता है, तो वो मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। अभी वर्तमान में जितने भी हम सब हैं, आप सब जो बैठे हैं, मैं भी इसमें हूँ, हम अभी केवल 2 ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मतलब जब भी मनुष्य जन्म लेता है बालक, तो वो बालक मात्र मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का धारी होता है। लेकिन जब भी तीर्थंकर बालक जन्म लेगा तो वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान का धारक होगा। ये प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे परीक्षा में कि तीर्थंकर बालक कितने ज्ञान का धारी होता है, तो आपको लिखना है मति, श्रुत और अवधि। और कहीं मैंने पूछा कि आप स्वयं कितने ज्ञान के धारी हैं, और आपने कहीं लिख दिया मति, श्रुत, अवधि, तो हम पूछेंगे फिर मोक्ष कब होगा आपको। ठीक है, इसलिए ये स्मरण कीजिए। अब देखिए, ये हमने पढ़ा, चलिए वापस से पीछे पलटाइए, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम, पीछे पलटाइए या सामने देखिए, दोनों तरफ देख सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है श्री जिनवाणी श्रुत स्कंद, ऊपर एक भगवान जी की फोटो है जो कि कमल आसन पे विराजमान है, केवल एक आकृति है बस। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, केवल ज्ञान। ठीक है, तो सबसे बड़ा ज्ञान हमने कौन सा देखा, केवल ज्ञान आ गया। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, और विपुलमति, मतलब कौन सा ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। तो यहाँ पर जिन्होंने भी इस चित्र को बनाया है, किसने बनाया है, इसका कोई खुलासा नहीं है। ऋजुमति और विपुलमति, मनः पर्याय ज्ञान की जगह पर, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी, जगह केवल इतनी थी। अगर वो उनको ट्री भी जो बनाना था वो ऐसा बनाना था, ऐसा चले फिर ऐसा चले, तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी तो दिखे। अब अगर यहाँ पे मनः पर्याय ज्ञान लिख देते हैं तो फिर वो सिमेट्री नहीं बैठती, क्योंकि उनको सिमेट्री कैसे बनानी थी, 1 फिर 2 और फिर 3। तो मनः पर्याय ज्ञान की जगह पे उन्होंने लिख दिया सीधा ऋजुमति और विपुलमति, ताकि इट शुड लुक गुड। नेक्स्ट क्या है, पीछे से अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान नहीं लिखा है उन्होंने, क्योंकि अगर अवधि ज्ञान लिख देते तो फिर 1, 2 और 1 का जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन आनंद नहीं आता, इसलिए अलग से लिख दिया देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। स्ट्रक्चर याद कीजिए, क्योंकि मैं आपको अलग से समय दूंगा कम से कम आधे घंटे का, जिसमें आपको पूरा श्रुत स्कंद बनाना है, ऐसे ही कैसा जैसे आपने मंदिर के चित्र बनाए हैं वैसे श्रुत स्कंद बनाना है आपको, पक्का पक्का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम पूरा तैयार रहिएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो मति ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के बाद अब मनः पर्याय ज्ञान हो गया, मनः पर्याय ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान हो गया। अब क्या बचा, श्रुत ज्ञान। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये श्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो इन्होंने अलग से श्रुत ज्ञान नहीं लिखा। श्रुत ज्ञान 11th क्लास। ठीक है, अब उस 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर जॉट डाउन हैं। एक एक सब्जेक्ट देखते हैं, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी कहानी है, किसका क्या नाम है। नाम से अपने घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार सुने हैं कोई बात नहीं। आपने अपना स्वयं का नाम भी अपने माँ के मुँह से पहली बार सुना था, लेकिन अब आपको आदत हो गई है, तो इसकी आदत हो जाएगी। सबसे ऊपर यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, उसका उच्चारण हम करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आपके पीछे नहीं है क्या? हाँ नहीं है तो ये सामने देखिए, कोई बात नहीं।
श्रुतमपि जिनवर विहितं गणधर रचितं द्वनेक भेदस्थम् अंगांग गाहि वाहि मनंत विषयम नमस्यामि। एक बार मैं पढ़ता फिर आप देखिएगा फिर आप पढ़ेगा। श्रुतमपि जिनवर विहितं गणधर रचितं द्वनेक भेदस्थम् अंगांग गांग भाई मनंत विषयम नमस्यामि। हाथ जोड़िए पढ़िए। श्रुतमपि बोलिए बोलिए। श्रुतमपि जिनवर विहितं गणधर रचितं द्वनेक भेदस्थम् अंगांग गांग बाहि भावित मनंत विषयम नमस्यामि। पढ़िए एक साथ। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है ये हमको देखना होगा। उसके पहले ये श्लोक भी आप लिख लें अपनी कॉपी में। कैसे लिखें मैं आपको लिखा रहा हूँ। उसके पहले जब आप अन्य श्रुति स्कंद देखेंगे तो अन्य श्रुति स्कंद में आपको एक और श्लोक मिलेगा कई स्थानों पर। वो श्लोक और लिख लें ताकि आपको पता रहे। लिखिए। छायिक ऊपर चाहें तो शीर्षक लिख लें अन्य श्रुत स्कंद में श्लोक। अन्य श्रुत स्कंद में श्लोक। छायिक मनंत वेकम। त्रिकाल सर्वार्थ युग पदव भासम सकल सुखधाम युग पद पदव भासम सकल सुखधाम सततम। कल से आना बंद मत कर देना कि बोले अब संस्कृत के श्लोक आ गए तो अब नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं चल रहा है लोगों के मन में। मैं समझ रहा हूँ सबकी भावना। सकल सुखधाम सततम सततम। वैभव टोपी पहनो, बिना टोपी के घूमना नहीं। वंदे हम केवल ज्ञानम। इसका उच्चारण करें, सौमिल तैयार रहे। सततम। हाँ जी, बिंदी लगे ना, बिंदी तो पहले दिखना चाहिए आपको। जो विवाहिता बिंदी नहीं लगाते, बाकी वो समझ जाए आगे। उच्चारण कर ले इसका। छायिक, पहले छायिक मनंत मेकम त्रिकाल सर्वार्थ युग पदव भासम सकल सुख धाम सततम। वंदे हम केवल ज्ञानम। छायिक मनंत मेकम त्रिकाल सर्वार्थ युग पद भासम सकल सुख धाम सततम।
वन्देऽहं केवलज्ञानम्। पढ़िए एक साथ। इसको स्मरण कीजिए और कहीं पर भी आपको मंगलाचरण के लिए बुलाया जाए तो इससे अच्छा श्लोक है नहीं। ठीक है, बहुत ही मधुर यहाँ श्लोक है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? जो श्लोक हमने पढ़ा है, श्रुतमपि जिनपर वहितम गणधर रचितम द्वनेक भेदस्तम अंगांग गांग भाई मनंत विषम नमस्यामि। तो इसका भी क्या अर्थ है? शब्दशाह अर्थ मैं आपको लिखाता हूँ कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न हमने पढ़े थे, लेकिन उसका विजुअल प्रेजेंटेशन देखना रह गया था। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न एक बार आप देख लीजिए फटाफट, फिर यहाँ वो दिखाया जा रहा है। जल्दी कीजिए, आप बोलेंगे नहीं जब तक कि बंद करें, जब तक जाए उठेंगे नहीं आप लोग। वहाँ वाले भी नहीं उठेंगे, यहाँ वाले नहीं उठेंगे। पीछे पीछे स्वामी। जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंडियन